नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर, जहां धर्मरक्षणी पुरोहित महासंघ ने पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मांग पत्र भेजा। बता दें, विगत दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा भारी सभा में ब्राह्मण समाज पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो चुका है। जमशेदपुर के धर्मरक्षणी पुरोहित महासंघ ने पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मांग पत्र भेजा। महासभा के सदस्य ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानबाजी से समाज में द्वेष की भावना जगता है और ये कानून के तहत अपराध है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की। अशोभनीय, अकल्पनीय और मर्यादाहीन एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री जो सर्वोच्च सत्ता पर बैठा, उस राज्य का, वो सारे ब्राह्मणों को ये कहता है कि वो अपने पिता का जन्मा हुआ नहीं है, या उसने जो शब्द कहा है, मैं घुमा के बोल रहा हूँ, उस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं कुछ दूसरी बातें करना चाहता हूँ। मैं सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री होने के नाते आज एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आज जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, जीतन राम मांझी जैसे लोग यदि सवर्ण समाज के किसी समाज पर, उसके वर्ग पर टिप्पणी करते हैं तो इसकी हिम्मत उनको कहाँ से आती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के नाम पर जो संविधान बना उसमें समरूपता नहीं है। और 2018 में जिस तरह से मोदी नीति भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक और हथियार दिया, 18A कानून बना करके। इसके पहले एक घटना हुई थी साहबानों के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था राजीव गांधी ने। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को जो नैसर्गिक न्याय के लिए था, मोदी सरकार ने पलट दिया। और 795 सांसदों में कोई भी एक सांसद नहीं था उस दिन संसद में जो अपने आप को स्वर्ण करके तो उनके हितों की रक्षा के लिए आगे आता। और यही कारण है कि आज हम उस शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर सकते। हम मर्यादा बस आज सुप्रीम कोर्ट से फिर अपील करने जा रहे हैं कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए, नहीं तो इस देश को खंडित होने से कोई नहीं बचा सकता। और ये जितने नारे हैं जो आज राजनीतिक घृणा के पात्र के रूप में सवर्णों के लिए परोसा जा रहा है, इनको आगे रख करके इस देश में राजनीति हो रही है। 18A जैसा कुत्सित कानून जो रौलेट टैक्स से भी गया गुजरा है, किसी की भी गिरफ्तारी किसी को आरोप लगाने से ही हो जाती है, चाहे हम कल्प्रिट हैं अच्छा नहीं, लेकिन उनको विक्टिम मान करके ये सरकार कहती है, ये व्यवस्था कहती है, ये संविधान कहता है, इस देश का कानून कहता है कि वो विक्टिम हो जाता है उसे 8 लाख रुपया तक का कंपनसेशन भी दिया जाए। ऐसे स्थिति में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए आज आए हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान नहीं लेता है, हम रोड पर आकर लड़ेंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी इस देश के तथाकथित संसद और इस देश के संविधान और इस देश के सुप्रीम कोर्ट की होगी। अब कहाँ आप लोग आए हैं? आज हम आए हैं आदरणीय उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम से मिलकर हम एक ज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम दे रहे हैं, जहां हम ये मांग कर रहे हैं कि इमीडिएट जीतन राम मांझी की गिरफ्तारी हो। उसने 153B 120B इस धारा के तहत देश में देशद्रोह का। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।